इत्तफाकन दरियाफत होने वाली शुआएं डॉक्टर की मददगार, अब कोई मर्ज छुप नहीं सकता। एक्सरेज, जी हाँ, एक्सरे। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। क्या मखसूस एटमों के टकराने से बरकी मकनातीसी तवानाई जन्म लेती है? क्या सीसा एक्सरेज को रोक लेता है? क्या एक्सरे कराते हुए कोई तकलीफ नहीं होती? क्या इंसान के अंदरूनी अज़ा एक्सरे में स्याह रंग के आते हैं? क्या एमआरआई स्कैन में एक्सरे इस्तेमाल नहीं होती? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाब दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप एक्सरे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, एक्सरेज अल्लाह ताला की बहुत मुफीद नेमत है। इन शुआओं को दरियाफत हुए 1 सदी से ज़्यादा अरसा बीत चुका है। इंसान को इस मुफीद इजाद की बदौलत इलाज में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा एक्सरे नहीं कराने चाहिए क्योंकि ये शुआएं इनके नाजुक अज़ा को नुकसान पहुंचाती हैं। पुराने वक्तों में जब किसी की हड्डी टूट जाती थी तो डॉक्टर को ये जानने में बहुत मुश्किल पेश आती थी कि हड्डी कहाँ से टूटी है। वो देर तक मरीज़ का मुआयना करता, अंदाज़ा लगाता कि हड्डी कहाँ से टूटी है। इधर मरीज़ तकलीफ से बेहाल होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। 125 साल पहले एक्सरेज दरियाफत हुई तो मरीज़ों की परेशानी दूर होगी। अब डॉक्टर इन शुआओं की मदद से चंद मिनटों में जान जाते हैं कि हड्डी कहाँ से टूटी है। यूं वो फ़ौरन इलाज शुरू कर देते हैं। मरीज़ों को पहले की तरह ज़्यादा तकलीफ उठाना नहीं पड़ती। क्या आप जानते हैं, रोन तजन इन शुआओं के मतलब कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने दरियाफत शुदा शुआओं को एक्सरेज का नाम दिया, यानी ऐसी शुआएं जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तारीख बोलती है, शायद आप ये जानते हो कि एक्सरे इत्तफाकन से दरियाफत हुए। 1895 में एक जर्मन साइंसदान ने अपनी लेबॉर्ट्री में इलेक्ट्रॉन शुआओं पर तहकीक करना शुरू किया तो उसने शुआओं को शीशे से बनी ट्यूब से गुजारा ताकि इनकी खसूसियात दरियाफत कर सके। ट्यूब्स के नज़दीक 1 ही मीटर पर कार से बना एक डब्बा रखा था। इस डब्बे पर चमकदार कागज़ लिपटा था। हवा ये इलेक्ट्रॉन शुआएं शीशे को पार करने में डब्बे पर पड़ी तो वो चमकने लगा। यूं नई किस्म के इलेक्ट्रॉन शुआएं दरियाफत होगी जो इस डब्बे को रोशन कर रही थी। यही एक्सरेज थी जो बाद में इन लाखों इंसानों की कीमती जिंदगियां बचाने में काम आ सके। एक्सरेज हैं क्या? आप जानते होंगे कायनात में हर शय एटमों से बनी है। ये एटम गैसों और गिरदो गुबार की सूरत फिजा में भी तैरते रहते हैं। जब बाज़ गैसों और धातों के एटम एक दूसरे से टकराएं तो ख़ास किस्म की तवानाई बरकी मकनातीसी तवानाई पैदा होती है। ये तवानाई रोशनी के ज़रात फोटोन की सूरत में खारिज होती है। बरकी मकनातीसी तवानाई फिजा में लहरों की तरह ऊपर नीचे सफ़र करती है। 2 लहरों की ऊंचाई के दरमियान फासला तूल मौज या व्यू लेंथ कहलाता है। तूल मौज के लिहाज से बरकी मकनातीसी तवानाई के साथ इकसाम है। रेडियाई लहरें, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड शुआएं, सफ़ेद रोशनी, अल्ट्रा वायलेट शुआएं, एक्सरेज और गामा शुआएं, ये बरकी मकनातीसी तवानाई की 7 इकसाम है। बरकी मकनातीसी तवानाई की जिस किस्म का तोल मौज कम हो वो ज़्यादा मुतहरक ताकतवर होती हैं। चूँकि गामा शुआओं का तोल मौज सबसे कम है इसलिए वही ताकतवर तरीन किस्म है। इसके बाद एक्सरेज का नंबर आता है। एक्सरेज का तोल मौज आम रोशनी के तोल मौज से कई हज़ार गुना कम है। रोशनी के अलावा हमें बरकी मकनातीसी तवानाई की कोई किस्म नज़र नहीं आती। एक्सरे ताकतवर शुआएं हैं इसलिए वो गैर धाती अशिया के आर पार हो जाती हैं। इनमें इंसानी जिस्म भी शामिल है। एक्सरे मशीन। वेलहम रोन तजन को जल्द मालूम हो गया
कि एक्सरे की मदद से इंसानी जिस्म के अंदर देखना मुमकिन है। चुनाचे उसने इस मौजू पर मुकाले लिखे और दीगर साइंसदानों को भी एक्सरे की खूबियों से आगाह किया। रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ मौजिद एक्सरे मशीन बनाने के लिए तजर्बात करने लगे। आखिर 20वीं सदी के शुरू में ये मशीन ईजाद होगी। एक्सरे मशीन में एक्सरेज के ज़रिए इंसानी जिस्म के मतलूबा अज़ू अज़ा की तस्वीर उतारी जाती है। गोया ये मशीन एक बड़े से कैमरे के मानिद है। ये चंद मिनट में बता देती है कि कौन सी हड्डी कहाँ से टूटी है। गोया एक्सरे मशीन की मदद से बरवकत तशखीस के ज़रिए कीमती इंसानी जानें बचाना मुमकिन हो गया है। ये मशीन कैंसर, इमराज कलब और पथरी जैसी ख़तरनाक बीमारियों की तशखीस में काम आती है। एक्सरे मशीन के हिस्से, जी हाँ, एक्सरे मशीन के 3 हिस्से होते हैं: मेन फ्रेम या ढांचा, एक्सरे ट्यूब और जनरेटर। ये मशीन का बुनियादी हिस्सा है। इस पर बाकी हिस्से लगे होते हैं। शीशे की बनी इस ट्यूब में करंट के जरिए एक्सरे पैदा किया जाती है। एक्सरे ट्यूब के 2 हिस्से हैं, मनफी और मुस्बत। इस हिस्से में बिजली पैदा की जाती है। एक्सरे मशीन काम कैसे करती है? जब मनफी हिस्से कैथोड को बिजली का करंट दिया जाए तो शदीद हरारत के बायस इससे इलेक्ट्रॉन शुआओं की सूरत में खारिज होते हैं। ट्यूब में कैथोड इस तरह लगा होता है कि इससे निकलने वाली ये शुआएं सीधा मुस्बत हिस्से या एनोड में पड़ने लगी। ये कैथोड की इलेक्ट्रॉन शुआएं एनोड के एटमों से टकराएं तो इन इलेक्ट्रॉन भी फोटोन की सूरत में शुआएं खारिज करते हैं। चूंकि ये टकराव जोरदार होता है, लिहाजा फोटोन नहायत मुतहरक होकर एक्सेस का रूप धार लेते हैं। धाती डब्बे में एक खिड़की बनी होती है। एक्सरेज इससे निकाल कर सामने मौजूद मरीज के जिस्म में दाखिल हो जाती है। मरीज के पीछे कैमरा फिट होता है। एक्सरे मरीज के जिस्म से गुजर कर कैमरे तक पहुंचे तो वो इनकी तस्वीर उतार लेते हैं। यही तस्वीर फिर एक्सरे कहलाती है। इसे देखकर डॉक्टर जान जाता है कि किस मर्ज में मुब्तला है और कौन सी हड्डी कहाँ से टूटी है या इनका कौन सा अंदरूनी अज़ू खराब हो चुका है। एक्सरे कैसे लिया जाता है? एक्सरे एक आसान तभी टेस्ट है किसी किस्म की तकलीफ दिए बगैर ख़त्म हो जाता है। आप अपना एक्सरे कराने क्लिनिक या अस्पताल जाएं, वहाँ डॉक्टर आपको एक्सरे मशीन के ज़रिए खड़ा कर देता है। बाज़ औक़ात मशीन पर लेटाकर एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करने का अमल तब भी इस्तिलाह में रेडियोग्राफी कहलाता है। एक्सरे इंसानी जिस्म के नाजुक अज़ा को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो अज़ा शीशे से बने गिलाफ से ढांप लिए जाते हैं। डॉक्टर फिर जिस्म के इस हिस्से को मशीन के ज़रिए करता है। जिसका एक्सरा लेना हो उस वक्त इससे साकत व वजामत खड़े रहना चाहिए। इंसान को जल्द और अंदरूनी अज़ा मसलन दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़ों वगैरह से एक्सरे आर पार हो जाती है, इसलिए एक्सरे में वो स्याह रंग में नजर आते हैं। लेकिन इंसानी जिस्म के ठोस हिस्से ख़ुसूसन हड्डियों एक्सरे जज़ब कर लेती है, इसलिए हड्डियों एक्सरे में सफ़ेद दिखाई देती हैं। तहकीक: जब डॉक्टर को किसी अंदरूनी अज़ा का साफ शफाफ एक्सरे लेना हो तो वो मरीज को ख़ास किस्म का महलूल पिलाता है। इस महलूल में अमूमन बैरियम की डाई रिंग मिली होती है। जब एक्सरे लिया जाए तो ये डाई एक्सरेज को फ़ौरन जज़ब कर लेती है। यूँ इस जिस्मानी हिस्से का एक्सरे ज़्यादा साफ आता है। एक्सरे की इकसाम: पिछले 50 वर्ष में एक्सरे लेने के लिए जदीद तरीके सामने आ चुके हैं। हम अहम तरीकों का बयान दर्ज झैल है। सिटी स्कैन: इस तरीकाकार में एक्सरे मशीन मरीज के जिस्म के ऊपर हरकत करती है। मशीन मुख्तलिफ जावियों से जिस्म के मतलूबा हिस्से की सैकड़ों तस्वीर उतारती हैं। फिर कंप्यूटर पर इन तस्वीर की मदद से जिस्म के इस हिस्से को हर तरफ से देखा जाता है। यूं खराबी ढूंढना आसान हो जाता है। सिटी स्कैन में एक्सरे के ही जरिए तस्वीरें ली जाती हैं। एंजियोग्राफी: इस तकनीक में मरीज के दिल और इसकी शरियानों का मुआयना बज़रिया एक्सरे किया जाता है। एंजियोग्राफी में पहले मरीज के खून में एक खास मादा दाखिल किया जाता है। एंजियोग्राफी से दिल और इसके सारे मसाइल सामने आ जाते हैं। डिस्कोग्राफी: ये एक्सरेज
रीढ़ की हड्डी के मुआयने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके में मरीज की रीढ़ की हड्डी एक बहुत बारीक सुई दाखिल की जाती है जो एक्सरे की मदद से हड्डी के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर लेती है। फ्लोरोस्कोपी, इस तकनीक में एक्सरे के दौरान मरीज के अंदरूनी जिस्म की मुतहरिक तस्वीर मॉनिटर पर देखी जाती है। ये तरीकाकार इमराज कल्ब की तशखीस में बहुत फायदेमंद होता है। आर्थ्रोग्राफी, इस तरीके में एक्सरेज की मदद से मरीज की हड्डियों जोड़ों को देखा जाता है। आर्थ्रोग्राफी से पहले मरीज के खून में खास महलूल भी दाखिल किया जाता है। एक्सरेज के गैर तबी फवायद, शबह तब के अलावा दीगर शोबों में भी एक्सरेज की मदद से मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जाते हैं। मसलन हवाई अड्डों पर मुसाफिरों का एक्सरे होता है ताकि कोई दहशतगर्द असला लेकर जहाज में ना बैठ जाए। बैनुल अक़वामी सरहदों पर गाड़ियों को बड़ी एक्सरे मशीन से गुजारा जाता है। मकसद ये है कि गाड़ी में गैर कानूनी तौर पर सफ़र के लिए कोई छुपा हो तो वह नजर आ जाए। संतो हरफत में मशीनों की अंदरूनी खराबियां मालूम करने के लिए खास एक्सरेज काम में लाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बच्चों का महबूब हीरो सुपरमैन कई चीजों के आर पार देख लेता है। इसकी ये बसरी सलाहियत एक्सरे विजन कहलाती है, मगर हकीकत में ऐसी तेज नजर को कोई वजूद नहीं। अमेरिका में साइंसदानों ने तवील तहकीक के बाद साबित किया कि एक्सरे और सिटी स्कैन से सरतान कैंसर का मर्ज नहीं होता। हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि आम एक्सरे और सिटी स्कैन से जिस्म के सेहतमंद अज़ा को कुछ नुकसान ज़रूर होता है, मगर ये बाद में फ़ौरन ही इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त के बायस दूर हो जाता है। जी हाँ, ये है एक्सरेज जो डॉक्टरों के लिए बहुत मुफीद है। कोई भी मर्ज अब छुप नहीं सकता। अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ।